नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। एसपी ने थानावार अपराधों की जानकारी हासिल की। पेंडिंग मामलों के निराकरण सहित गुंडों, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने कड़ी कार्यवाही करने का एसपी ने दिया निर्देश। और शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के प्रयास हुए तेज। नगर निगम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कर रहा लोगों को जागरूक। पॉलीथीन का उपयोग न करने का दिया जा रहा संदेश। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें, पॉलीथीन का उपयोग न किया जाए, इसके लिए नगर निगम जागरूकता अभियान चला रहा है। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देकर जागरूक करने का काम कर रही है। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है और लोगों को पॉलीथीन का उपयोग न करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। आपके बच्चों को बीमार करता हूँ, कैंसर की बीमारी लाता हूँ, मैं आपको खत्म करता हूँ, सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। मुझे कोई मारने वाला नहीं है, कोई खत्म नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जो हमारे देश को स्वच्छ और साफ बनाना चाहते हैं। हम इस मुहिम में हमारे पूरे देश की जनता शामिल होगी, तभी देश हमारा साफ और स्वच्छ होगा, पर्यावरण साफ सुथरा होगा। इसी के तारतम्य में जबलपुर शहर में जागरूकता अभियान नगर निगम की आईसी टीम के द्वारा जगह जगह पर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम इस लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए प्लास्टिक पन्नी कितनी खतरनाक है, कैंसर जैसे रोग पैदा कर रही है। हम लाखों रुपए हॉस्पिटल में दे रहे हैं, इससे बचने के उपाय हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बता रहे हैं। आज ये कार्यक्रम हमने बोहरा बाग से रजा चौक के बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड और जन जागृति आदर्श स्कूल में भी किया गया है और ये कार्यक्रम अनवरत लगातार हम सतत जारी रखेंगे। नगर निगम का उद्देश्य स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने क्राइम मीटिंग के माध्यम से अपराधों की समीक्षा की। बैठक में सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी शामिल हुए। जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने क्राइम मीटिंग लेकर शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में घटित अपराधों की थानावार समीक्षा की। बैठक के माध्यम से एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने घटित और लंबित अपराधों की जानकारी हासिल की और लंबित अपराधों के निराकरण के लिए समुचित दिशा निर्देश दिए। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही गुंडों, बदमाशों, माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। देखिए, आज पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक थी और उसमें जो पेंडेंसी है, अपराध है, उसकी समीक्षा की गई और आने वाले लॉ एंड ऑर्डर को लेके और अन्य जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए। अपराध समीक्षा बैठक में एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी स्तर के सभी अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। पुलिस विभाग एक ओर तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास में जुटा रहता है, तो वहीं दूसरी ओर गृह कलेश और पति पत्नी के बीच हुए विवाद को निपटाने का काम भी पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। एक तरफ तो कानून व्यवस्था कायम रखने और अपराधों पर लगाम लगाने पुलिस भरसक प्रयास में जुटी रहती है, तो वहीं दूसरी ओर गृह कलेश और पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों को निपटाने का काम भी पुलिस विभाग पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से कर रहा है। प्रत्येक शनिवार को महिला थाने में काउंसलरों की मदद से पति पत्नी के विवादों को आपसी समझौते के आधार पर हल करने की कोशिश पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर्स की माने तो वर्तमान में पति पत्नी के विवादों की शिकायतें बढ़ी हैं। इसकी अलग अलग वजह है, लेकिन मोबाइल और मां का बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप बढ़ना पारिवारिक विवादों का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है। परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत करने वाली ज्यादातर महिलाएं पति और ससुराल पर तत्काल कार्रवाई के पक्ष में रहती हैं। ऐसे में पारिवारिक विवादों को हल करना किसी चुनौती से कम नहीं होता।
महिला थाना मदन महल जिले का एकमात्र महिला थाना है, जिसमें लगभग प्रतिदिन 40 पारिवारिक विवादों को संबंधित आवेदन लेकर पत्नियां आती हैं। महिलाओं की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि महिला थाने जाएं, तत्काल पुलिस जाए, पति को पकड़कर, सास को पकड़कर जेल में डाल दें और तब तक जब तक उनकी मनोकामना पूरी ना हो उन लोगों को जेल में रखें। परंतु कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत 1995 से परिवार परामर्श केंद्र में ये प्रयास होता है कि दोनों पक्षों को बिठाएं, सद्भावना के साथ मैत्रीपूर्ण समाधान किया जाए। इस वर्ष एक बड़ी भारी समस्या सामने आ रही है, विश्वास का संकट, अनावश्यक हस्तक्षेप। एक दूसरे के जीवन में लगातार इतना ज़्यादा मायके पक्ष की माँ के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, बहू से निरंतर संवाद किया जाता है, पुत्री की बात बात पर ध्यान दिया जाता है और सास इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करती है कि दोनों का जीवन नरक बन जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए परिवार परामर्श केंद्र बिठाकर ये प्रयास किया जाता है अनावश्यक हस्तक्षेप ना रहे, सद्भावना के साथ मैत्रीपूर्ण समन्वय से समझौता हो सके, विश्वास स्थापित करने की दिशा में प्रयास करते हैं। परंतु पति, पत्नी और प्रेमी, ये तीन की जब दखलंदाजी होती है तब जीवन कटुमय, कष्टमय और असाध्य हो जाता है। इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। जबलपुर में पुलिस विभाग द्वारा बीते कई वर्षों से पति पत्नी के पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए पुलिस परिवार परामर्श केंद्र संचालित किया जा रहा है। केंद्र के माध्यम से विभाग ऐसे विवादों के समाधान का पूरा प्रयास कर रहा है। श्री राम जन्म तीर्थ अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अयोध्या सहित पूरे देश में श्री राम लला की प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। संस्कारधानी में भी मंदिरों और अलग अलग स्थानों पर श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह उत्साह से मनाया जाएगा। संस्कारधानी के विभिन्न मंदिरों में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए तैयारियों का क्रम जारी है। इस मौके पर मंदिरों में राम दरबार सजाए जाएंगे और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही भंडारों का आयोजन भी होगा। मानस प्रचार मंडल शिव मंदिर में राम दरबार में की पूजन अर्चन से लेके भंडारा से लेके और महिला मंडल के द्वारा यहाँ पर सुबह से लेके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय शैली कुश्ती कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोलीपाथर में महाकौशल केशरी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्ग के पहलवान भाग लेकर कुश्ती का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में जबलपुर के अलावा आसपास के जिलों के पहलवान भी भाग ले रहे हैं। भारतीय शैली कुश्ती कला को प्रोत्साहन देने के लिए जबलपुर में महाकौशल केशरी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्गों में पहलवान कुश्ती का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कुश्ती का उद्देश्य हमारे प्रदेश और जबलपुर शहर के अंदर इधर से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान इस मिट्टी से निकले हैं। जबलपुर शहर के अंदर हम इसको फिर से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जबलपुर शहर का नाम, प्रदेश का नाम, प्रदेश का नाम पूरी दुनिया के अंदर कुश्ती के आगे बढ़कर पहुंचेगा। लगभग कहाँ से बच्चे आए? इधर गोटे गांव है, नरसिंहपुर है, मंडला, सागर, शिवनी, मंडला, सभी जगह से जिले कर आकर कुश्ती बनाई गई। कितने बच्चों ने भाग लिया? 150 करीब लगभग बच्चों ने भाग लिया है। कुश्ती महिला और पुरुष दोनों वर्गों में आयोजित की जा रही है। इसमें जबलपुर के अलावा आसपास के सभी जिलों के पहलवानों द्वारा भाग लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में बीते दिनों आयोजित हुई सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में शहर की खिलाड़ी आशी कोष्टा ने सिल्वर मेडल हासिल कर संस्कारधानी का नाम गौरवान्वित किया। कक्षा 11वीं की छात्रा आशी टीम के साथ वापस संस्कारधानी लौटी। यहां मुख्य रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में संस्कारधानी की खिलाड़ी आशी कोष्टा ने सिल्वर मेडल हासिल कर प्रदेश और संस्कारधानी का नाम गौरवान्वित किया। आशी कोष्टा कक्षा 11वीं की छात्रा है। शनिवार को आशी और उनकी टीम का जबलपुर आगमन हुआ। यहाँ स्टेशन पर पूरी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मेरा 40 सब जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमने सिल्वर मेडल अचीव किया था। कौन सा खेल खेलते हैं? मैं आर्चरी करती हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ में अभी लास्ट वीक में जो प्रतियोगिता हुई है सब जूनियर का नेशनल, उसमें हमारे यहाँ से हमारी आर्चर है आशी कोष्टा,
जिसने इंडियन नाउन कैटेगरी में वहाँ पे नेशनल में उसने पार्टिसिपेट किया और उसका वहाँ पे सिल्वर मेडल आया हुआ है, जिसका आज हमने यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया है। उसका तीरंदाजी खेल में उसका ये पहला मेडल है। वह लगभग 2 से 3 सालों से वो हमारी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही है। डेली वह 6 घंटे 7 घंटे वह हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। आशी और अन्य खिलाड़ियों की सफलता से संस्कारधानी का नाम पड़ोसी राज्य में भी गौरवान्वित हुआ। तिलवारा थाना क्षेत्र शास्त्री नगर में एक घर में पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। वारदात के पीछे रुपयों के लेन देन को कारण बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर रुपए के लेन देन के कारण घर में पथराव और गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र शास्त्री नगर में रहने वाले बाबूलाल शर्मा के घर बीती रात कुछ लोगों के द्वारा पथराव और तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। वारदात के पीछे रुपयों के लेन देन को कारण बताया जा रहा है। इस घटना से बाबूलाल का परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीती रात घर में कुछ लोगों ने उस वक्त तोड़फोड़ और पथराव किया जब घर पर 2 लड़कियां अकेली थीं। इस घटना के बाद परिजन तिलवारा थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, जहां पुलिस ने एनसीआर की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित परिवार को चलता कर दिया। घटना यही हुई थी भैया, हम पैसा की व्यवस्था में थोड़ा से बाहर गए थे गोलगुआ चौक चेक लेके अपना। जब हम वहां से आए हैं तो हमारे घर में बच्चियों को ये लोग 3-4 लोग जो है पथराव कर रहे थे और घर का पूरा पथराव करा है। मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया है, घर के दरवाजे फाड़ दिए, बच्चियों को खूब उटपटांग गाली दी माँ बहनों की। और हम लोग जब आए थाना तिलवारा गए तो वहाँ उन्होंने 155 की वो लिखा पढ़ी की है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी कोई मदद नहीं हो रही। वजह ये है कि मुझे उनके 5,500 रुपये देना है और उसके लिए मैं रात में 9:30 बजे पैसा लेने गया था चेक लेके। वो भैया लोग आए थे, कन्हैया दुबे और जित्तू और राजू कुशवाहा। हमने बोला भैया पापा घर में नहीं है, मम्मी पापा दोनों लोग नहीं हैं, आप बाद में आना। तो बोले लगे नहीं, दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मैंने नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दिया, गाड़ी पे भी पत्थर फेंक दिया और अंदर भी घुसे इस दरवाजे को पार करके और पत्थर फेंका। बोले लगे नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुमको तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे। बहुत गंदी गंदी गाली बकी है। बोलते खोलो वरना हम घर में अंदर जबरदस्ती घुसेंगे, दरवाजा तोड़ देंगे। उनके हाथों में हथियार भी था, तलवार थी और वो बोल रहे थे, बंदूक भी वो दिखा रहे थे। इस घटना से पूरा परिवार दहशत में है और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। शासकीय स्कूल तिलवारा में पढ़ने वाले 4 छात्र गुरुवार को घर से स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन स्कूल न जाकर चारों भेड़ा घाट घूमने चले गए। देर रात तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का अमला हरकत में आ गया। चारों बच्चों को तलाशना पुलिस के लिए चुनौती से कम न था, लेकिन पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बच्चों को कई घंटों की तलाश के बाद भेड़ा घाट से बरामद किया गया। तिलवारा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चारों बच्चे, जिनमें से 3 लड़कियां और 1 लड़का था, सभी तिलवारा के रहने वाले हैं। चारों बच्चों ने बुधवार को पिकनिक जाने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक तैयारी करके गुरुवार को अपने अपने घरों से स्कूल जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन स्कूल न जाकर भेड़ाघाट चले गए। बच्चों ने दिन भर भेड़ाघाट में मस्ती की और रात को वहीं रुक गए। इस बीच पुलिस उनकी तलाश करती रही। पुलिस ने स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चों से पूछताछ की, तब पुलिस को क्लू मिला और चारों बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। 4 बच्चे जो स्कूल के लिए निकले थे, जिनकी उम्र 8 से 14 साल की थी। ये बच्चे स्कूल जाने का कह के घर से निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं आए। उनके परिजन काफ़ी देर तक उनको ढूंढते रहे। जब नहीं आए तो रात 11 बजे उन्होंने आकर ये सूचना थाना तिलवारा में दी थी। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी तिलवारा और उनके स्टाफ को निर्देशित किया गया और उनकी सघन तलाश की गई और हर संभावित स्थानों पे उनकी तलाश की गई। तिलवारा, भेड़ाघाट, नर्मदा के जितने किनारे हैं वहाँ पर, और अंततः ये मेहनत सफल हुई। ये सभी बच्चे भेड़ाघाट में सोते हुए मिले। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दिन में स्कूल न जाकर सामने एक उद्यान में खेलने कूदने लगे थे। वहाँ इनके आस पड़ोस के लोगों ने देख लिया था और इनको डांट कर ये बोला था कि हम तुम्हारी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे। उसी बात से ये भयभीत होकर वहाँ से घर न जाकर और अन्यत्र निकल गए थे। घूमते हुए भेड़ाघाट पहुँच गए थे
जिन्हें तिलवारा पुलिस की सजगता से और तत्परता से ढूंढा गया है, अन्यथा कोई बड़ी घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। आसमान साफ होने के बाद रात के तापमान में जहां गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान बढ़ गया है। धूप खिलने से दिन के वक्त मौसम सुहावना हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 16 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में आसमान साफ हो गया है। इस वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धूप खिलने की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि अभी भी रातें ठंडी हैं, लेकिन सुबह धूप खिल उठने से लोगों ने राहत महसूस की है। सुबह के समय लोग मॉर्निंग वॉक कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। शहर के उद्यानों में भी लोगों की भीड़ बढ़ गई है। मॉर्निंग वॉकर्स भी इस मौसम में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जी, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और बहुत ताजगी भरा है और सब यहाँ टहलने वॉकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पूरा गार्डन। ठंड सुबह टाइम पे ठंड की सुबह के टाइम में ठंड बहुत, यानी कि ठंड ज़्यादा नहीं थी इस बार, अभी थोड़ी कम ही है आज के दिन। आज थोड़ी थी, थी। हाँ थी। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है और वॉकिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो यहाँ रनिंग करने आती हूँ। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना मौसम है। इसके पहले कि ओस की बूंदाबांदी हो रही थी, बादल छाए हुए थे, बरसात होने का अनुमान था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज मौसम खिली हुई धूप है और साथ साथ स्कूल से भी कुछ बच्चे आए हुए हैं। मैडम लाई हुई हैं बच्चों को भौरताल गार्डन में, जो कि भौरताल गार्डन में बच्चे आनंद ले रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं और मैडम की देखरेख में सारे कार्य बच्चे कर रहे हैं। और आज ठंड जो था कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ कम होते चली जा रही है। कारण उसका कि थोड़ा जो तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण ठंड का दबदबा कम होता चला जा रहा है। मौसम का बहुत ही बढ़िया मिजाज है। ठंडा गर्म मौसम नियमित रूप से बना हुआ है। और आज जिस प्रकार से जबलपुर शहर में यहाँ जो भंवरताल गार्डन में लोग टहलने आते हैं, वो आज मौसम का पूरा नज़ारा उठा रहे हैं। क्योंकि सुबह जब हम आते हैं यहाँ तो ओस काफ़ी रहती है और जैसे सूर्यदेव उगते जाते हैं वैसे ओस की बूंदें घास में मोतियों की तरह बिखरती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घास में मोती बिखर रहे हो। आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कम से कम 500-700 बच्चे बाजू की स्कूल के, यहाँ पर सभी को, पूरी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर गार्डन में लाया गया है। ठंड नींद बहुत ज़्यादा है, ये बात सही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर धूप खिली हुई है और धूप में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे विटामिन डी की प्राप्ति हो रही है। आसमान साफ होने के बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिले का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम एक्टिव होने की उम्मीद है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।